नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मिस्टीरियस मेहमान की बात करने वाले हैं जो अंतरिक्ष की गहराइयों से आया है। हाँ, इसका नाम है 3 एटलस और ये एक इंटरस्टेलर धूमकेतु है। बिल्कुल। और आज की हमारी ये जो चर्चा है ये द इंटरस्टेलर कॉमेट 3A आर्टलस एंड एलियन प्रोब्स नाम के एक सोर्स मटेरियल पर आधारित है। जी, इसमें काफ़ी डिटेल्स हैं इस धूमकेतु के बारे में और हाँ, कुछ काफ़ी दिलचस्प थ्योरीज भी हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम समझेंगे कि ये 3A एटलस आखिर चीज क्या है, क्यों इतनी बातें हो रही हैं इसके बारे में, साइंस क्या कहता है। और हाँ, वो अटकलें क्या हैं जो इसके साथ जुड़ गई हैं। बिल्कुल। ये जानना भी जरूरी है कि ये हमारे सौर मंडल में बाहर से आने वाला, मतलब किसी दूसरे तारे के सिस्टम से आने वाला तीसरा ज्ञात ऑब्जेक्ट है। एग्जैक्टली पहला था ओumuamua 2017 में, जिसने वो एलियन टेक्नोलॉजी वाली बहस छेड़ दी थी, याद है? हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। तो अब एटलस ने फिर से वैसी ही उत्सुकता जगा दी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस पहेली को सुलझाने की कोशिश। हाँ, और ये भी सोचते हैं कि ऐसी चीजें हमें इतना फैसिनेट क्यों करती हैं, है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये हमारी कल्पना से भी जुड़ा है। हमारी जगह क्या है इस ब्रह्मांड में, ये सवाल उठते हैं। सही कहा। तो सबसे पहले ये 3 एटलस है क्या? जैसा सोर्स में लिखा है ये कोई नॉर्मल कॉमेट नहीं है। नहीं, ये हमारे सोलर सिस्टम के ओट क्लाउड या केपर बेल्ट से नहीं आया है। ये है इंटरस्टेलर। हाँ, इंटरस्टेलर मतलब तारों के बीच की जगह से। इसका जन्म हमारे सूरज के पास नहीं, किसी और स्टार के सिस्टम में हुआ होगा। और फिर वहां से भटक कर यहाँ आ गया। बिल्कुल, अरबों किलोमीटर का सफर करके। और इसका नाम एटलस क्यों पड़ा? हाँ, ये बताइए। क्योंकि इसे हवाई में जो एटलस टेलीस्कोप नेटवर्क है, मतलब एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, उसने खोजा। अच्छा, तो ये सिस्टम बेसिकली एस्ट्रॉइड्स ढूंढता है जो पृथ्वी के लिए खतरा हो सकते हैं। हाँ, मेन काम वही है, पर कभी-कभी ऐसे अनोखे मेहमान भी नजर में आ जाते हैं। सोर्स में एक और इंटरेस्टिंग बात है इसकी जर्नी के बारे में। ये शायद 29 अक्टूबर 2025 को सूरज के सबसे करीब होगा। हाँ, लगभग 1.36 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स मतलब एयू की दूरी पर। और ये 1.36 AU कितना होता है अंदाजन? देखिए, 1 एयू पृथ्वी से सूरज की दूरी है करीब 15 करोड़ किलोमीटर। तो 1.36 एयू हुआ करीब, समझ लीजिए, 20 करोड़ किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा। तो मतलब मंगल ग्रह की ऑर्बिट के आसपास कहीं। हाँ बिल्कुल, सोलर सिस्टम के हिसाब से काफी अंदर है, पर पृथ्वी से तो खैर काफी दूरी रहेगा। लेकिन क्या हम इसे देख पाएंगे, मतलब अपनी आंखों से या छोटी दूरबीन से? यहीं पर सोर्स थोड़ा निराश करता है। जब ये सूरज के सबसे पास होगा ना, तब पृथ्वी अपनी ऑर्बिट में ऐसी जगह होगी कि ये धूमकेतु सूरज के ठीक पीछे होगा या बहुत करीब। ओ, मतलब मेन टाइम पर ही नहीं दिखेगा। हाँ, सीधे तौर पर देखना मुश्किल होगा, लेकिन वैज्ञानिक तो इसे ट्रैक करते रहेंगे बेशक, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से। ये शब्द इंटरस्टेलर ही कितना मतलब वजनदार लगता है ना, तारों के बीच का सफर। है तो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा। और जैसा आपने कहा, और सोर्स भी बताता है, पहली बार नहीं हुआ है। हाँ, ये तीसरा है। जी, 2017 में वो ओumuamua था। याद है कितना अजीब था वो? हाँ, उसका शेप भी तो बड़ा वियर्ड था, सिगार जैसा। बिल्कुल। और सबसे हैरानी की बात थी जब वो सूरज से दूर जाते हुए अचानक तेज हो गया, बिना किसी पूंछ या गैस दिखाए। एग्जैक्टली। वो नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आज भी पहेली है। और तभी तो वो एलियन प्रोब वाली थ्योरी आई थी, हार्वर्ड के प्रोफेसर एवी लोएब की। हाँ, काफी बहस हुई थी उस पर। फिर 2019 में आया 2I बोरिसोव। अच्छा, दूसरा वाला। हाँ, वो ज्यादातर नॉर्मल धूमकेतु जैसा था, पूंछ भी थी, कॉम्पोजिशन भी मिलती जुलती थी। उसने उतनी सनसनी नहीं फैलाई। लेकिन उसने ये कंफर्म कर दिया कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स आते रहते हैं। बिल्कुल। और अब ये तीसरा 3 एटलस, सोचिए, हम अपनी पूरी हिस्ट्री में सिर्फ तीसरी बार ऐसी किसी चीज को देख रहे हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आई है। ये तो वाकई कमाल की बात है। निश्चित रूप से। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे कितने ऑब्जेक्ट्स घूम रहे होंगे तारों के बीच। क्या ये आम बात है? शायद अरबों खरबों हो सकता है। और अगर ऐसा है तो ये हमें दूसरे सोलर सिस्टम्स के बारे में क्या बता सकते हैं? उनके बनने के बारे में, उनके इतिहास के बारे में। ये एक तरह से सैंपल्स हैं दूसरे स्टार सिस्टम्स के। और यहीं से वो सवाल आता है जो सोर्स में भी उठाया गया है। क्या ये सिर्फ बर्फ और पत्थर है या कुछ और? मतलब क्या 3 एटलस कोई एलियन प्रोब हो सकता है? ये सवाल तो आता ही है मन में। और सोर्स भी बताता है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं। जैसे ओumuamua के लिए सोचा गया था, वैसे ही अब 3 एटलस के लिए भी, कि शायद ये नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल है। किसी एडवांस सिविलाइजेशन का भेजा हुआ कोई जासूसी यंत्र। हाँ, या कोई संदेश वाहक,
इस तरह की अटकलें हैं। लेकिन इनका आधार क्या है? सोर्स में कुछ बताया है? सोर्स में उन तर्कों का जिक्र है जो सपोर्टर्स देते हैं। एक तो वही ओमुआमुआ वाला पॉइंट, उसका अजीब बिहेवियर, उसकी ट्रैजेक्टरी। कुछ लोगों को लगता है कि इनका रास्ता इतना सटीक या इतना अलग होता है कि नेचुरल नहीं लगता। क्या 3i ने भी ऐसा कुछ किया है? अभी तक तो नहीं, पर नजर रखे हुए हैं सब। दूसरा सोर्स बताता है कि इंटरनेट पर जैसे रेडिट है, एक्स है, हाँ। वहाँ काफी थ्योरीज चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कोई कम्युनिकेशन बीकन हो सकता है। अच्छा, मतलब सिग्नल भेजने वाला। हाँ, और कुछ लोग ये क्लेम भी कर रहे हैं, जैसा सोर्स में लिखा है, कि नासा और सेटी जैसी संस्थाएं इसके बारे में जानकारी छिपा रही हैं। छिपा रही है? क्यों? यही तो सवाल है। यहां तक कहा जा रहा है कि इसका जो ट्रैजेक्टरी डेटा है, मतलब इसके रास्ते की पूरी जानकारी, वो क्लासिफाइड रखी गई है। ओह, ये तो सीरियस बात है अगर सच है तो। पर देखिए, यहीं पर मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ। ये सारी बातें एलियन थ्रो, बीकन, जानकारी छिपाना, क्लासिफाइड डेटा, ये सब सोर्स मटेरियल में बताई गई अटकलें और ऑनलाइन चर्चाओं का हिस्सा हैं। अच्छा। हम यहाँ सिर्फ वो रिपोर्ट कर रहे हैं जो सोर्स में है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सच है या हम इसे मान रहे हैं। हाँ, ये डिस्टिंक्शन जरूरी है। बिल्कुल। साइंस सबूत मांगता है, और जब तक कोई असाधारण सबूत ना मिले, वैज्ञानिक सबसे सरल, सबसे नेचुरल एक्सप्लेनेशन को ही मानते हैं। ओकैम्स रेजर जिसे कहते हैं। और वो सरल एक्सप्लेनेशन क्या है इस केस में? कि 30OA एटलस एक नेचुरल इंटरस्टेलर धूमकेतु है, बस। ठीक है, तो ये तो हुई अटकलों की बात। अब आते हैं साइंस पर। वैज्ञानिक इसे कैसे देख रहे हैं? इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है? वो काफी सीधा है, जैसा सोर्स में भी है। माना ये जाता है कि ये धूमकेतु किसी दूसरे तारे के सिस्टम में वैसे ही बने होंगे जैसे हमारे यहाँ बनते हैं, बर्फ, धूल, पत्थर के जमने से। उस तारे के सिस्टम के बाहरी हिस्सों में, हाँ, ठंडे इलाकों में, जैसे हमारा ऊट क्लाउड है। लेकिन फिर वो अपने घर से निकल के इतनी दूर कैसे आ जाते हैं? उसका कारण होता है ग्रेविटेशनल डिस्टर्बेंस, मतलब गुरुत्वाकर्षण की उथल-पुथल। जैसे कि? सोर्स के मुताबिक कई वजह हो सकती हैं। हो सकता है उस सिस्टम में कोई बड़ा प्लैनेट अपनी ऑर्बिट बदलते हुए इन्हें जोर की किक मार के बाहर फेंक दे, या दो प्लैनेट्स बहुत करीब आ गए हों, या फिर कोई दूसरा तारा उस सिस्टम के पास से गुजरा हो। उसके खिंचाव से ये अपनी ऑर्बिट से निकलकर इंटरस्टेलर स्पेस में चले जाते हैं। और फिर लाखों, शायद करोड़ों साल तक अकेले घूमते रहते हैं। हाँ, लंबा सफर होता है ये, बिल्कुल खाली ठंडे स्पेस में। फिर किस्मत से अगर उनका रास्ता किसी दूसरे तारे, जैसे हमारे सूरज, के ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाए, तो वो अंदर खींचे चले आते हैं। एग्जैक्टली। 3 एटलस के साथ भी यही हुआ लगता है। ये बस एक चांस की बात है कि ये हमारे सोलर सिस्टम में आ गया और हमने इसे पकड़ लिया। सोर्स में इसकी बनावट, मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में भी कुछ लिखा है? हाँ, शुरुआती संकेत मिले हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, कार्बन कंपाउंड्स तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियाद हैं, और पानी जीवन के लिए जरूरी माना जाता है। हाँ? तो अगर किसी दूसरे स्टार सिस्टम से आए ऑब्जेक्ट में ये दोनों चीजें मिल रही हैं, तो ये इस आइडिया को सपोर्ट करता है कि जीवन के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो शायद सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम में ही नहीं है। बिल्कुल हो सकता है वो यूनिवर्स में काफी कॉमन हो, अलग अलग तारों के आसपास बन रहे हो। तो मतलब ये हुआ कि 3 एटलस जैसे मेहमान सिर्फ बर्फ के गोले नहीं, ये दूसरे सोलर सिस्टम्स की केमिस्ट्री के सैंपल लेकर आ रहे हैं। हाँ, आप कह सकती हैं। ये हमें डायरेक्ट मौका देते हैं जानने का कि दूसरे तारों के पास क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, वहाँ प्लैनेट्स कैसे बने होंगे। ये तो बहुत एक्साइटिंग है। ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स की स्टडी का सबसे बड़ा फायदा यही है। ये कॉस्मिक मैसेंजर जैसे हैं, दूर की खबरें ला रहे हैं। तो जाहिर है साइंटिस्ट इस मौके को जाने नहीं देंगे। आगे क्या प्लान्स हैं? सोर्स में कुछ है? हाँ, साइंटिस्ट बहुत उत्साहित हैं। उम्मीद है कि आने वाले महीनों में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, JWST, हाँ, JWST, और जमीन पर जो बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेटरीज हैं, वो सब इसे डिटेल में स्टडी करेंगी। JWST अपनी इंफ्रारेड नज़र से इसकी कॉम्पोजिशन और अगर कोई गैस निकल रही है तो उसे बहुत बारीकी से देख सकता है। और इन स्टडीज का मेन मकसद क्या होगा? क्या जानना चाहते हैं साइंटिस्ट? मेन फोकस है इंटरस्टेलर केमिस्ट्री को समझना, मतलब तारों के बीच के स्पेस में और दूसरे सोलर सिस्टम्स में केमिकल प्रोसेस कैसे काम करते हैं। अच्छा। इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी करके पता लगाएंगे कि इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, उनका रेशियो क्या है, क्या कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो जीवन की शुरुआत से जुड़े हो सकते हैं। इससे ये भी पता चलेगा कि ये जहां से आया है वहां हालात कैसे रहे होंगे। बिल्कुल, ये सब पजल के टुकड़े जोड़ने जैसा है, ताकि हम यूनिवर्स की बड़ी पिक्चर समझ सकें। और वो जो एक छोटी सी उम्मीद सोर्स में बताई थी कि शायद हम इसे देख पाएं, वो अभी भी है। हाँ, सोर्स ने उसका जिक्र किया है, पर चांस बहुत कम बताया। अगर किसी वजह से मान लीजिए कोई अनजाना ग्रेविटेशनल इफेक्ट हो,
या इसके अंदर से गैस निकलने से इसका रास्ता थोड़ा बदल जाए। तो शायद ये सूरज के पीछे से निकलकर रात में दिख जाए। हाँ, शायद एक धुंधले तारे जैसा, हो सकता है हल्की नीली पूंछ के साथ। बहुत कम संभावना है, पर एस्ट्रोनॉमी में सरप्राइज तो होते रहते हैं। सोचना ही अच्छा लगता है कि हम अपनी आंखों से दूसरे स्टार सिस्टम के मेहमान को देख रहे हो। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बात को समेटें तो क्या नतीजा निकलता है? 3 एटलस हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा इंटरस्टेलर मेहमान है। हाँ, एक धूमकेतु जो किसी और तारे के पास से आया है। और इसके आने से 2 तरह की बातें हो रही हैं। एक तरफ साइंस है, सिस्टम्स को, वहाँ की केमिस्ट्री को और शायद जीवन की संभावनाओं को समझने का एक नेचुरल घटना। और दूसरी तरफ जैसा सोर्स में है वो अटकलें हैं कि कहीं ये कोई आर्टिफिशियल चीज तो नहीं, किसी एलियन सिविलाइजेशन का प्रोब। बिल्कुल, पर उसके लिए जैसा हमने कहा अभी कोई ठोस सबूत नहीं है। तो सवाल वही है, क्या ये सिर्फ बर्फ और पत्थर का टुकड़ा है, करोड़ों साल का मुसाफिर, या कुछ और? सच चाहे जो भी हो, एक बात तो पक्की है, ओumuamua, बोरिसोव और अब ये 3 एटलस, ये हमें हमारी अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। यूनिवर्स कितना बड़ा है, कितना रहस्यमयी। बिल्कुल, ये सिर्फ आसमान में तैरती चीजें नहीं हैं, ये हमारी जिज्ञासा का आईना है। ये याद दिलाते हैं कि हम कितना कम जानते हैं। इनका अध्ययन सिर्फ स्पेस का नहीं, हमारी अपनी समझ का विस्तार है। और जाते जाते एक ख्याल छोड़ जाते हैं। सोर्स कहता है कि 3i एटलस अपने साथ कार्बन और पानी जैसे जीवन के तत्व लाया है। अगर ये सच है और ऐसे ऑब्जेक्ट्स रेगुलरली तारों के बीच घूमते हैं, तो सोचिए भविष्य में आने वाले ऐसे और मेहमान हमें अपने कॉस्मिक पड़ोस के बारे में क्या क्या सिखा सकते हैं। क्या ये हो सकता है कि जीवन के बीज या कम से कम उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स इसी तरह एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक फैलते हों? क्या हम एक नए युग की दहलीज पर है, इंटरस्टेलर मैसेंजर्स का युग? शायद ये हमें ब्रह्मांड के वो राज बताएंगे जिनका हमें अभी अंदाजा भी नहीं है।